रुकिए, इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि मेरे ट्रेडिंग करियर के अंदर कोई भी वैल्यू ऐड नहीं हुआ है तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं इस वीडियो को ही डिलीट कर दूंगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं फिबोनाची के 8 ऐसे सीक्रेट सेटअप को रिवील करूंगा जिसे आपको कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि उसके ऊपर बड़े प्लेयर्स काम करते हैं। और मैं इतना श्योर हूं इसलिए हूं बिकॉज ये मैंने खुद की गलतियों से सीखा है, तो इसी चीज को मैं दिखा के आप सभी को सिखाने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको वो 8 स्ट्रेटजी बताता हूँ, लेकिन स्ट्रेटजी बताने से पहले काफी लोगों को ये नहीं पता होगा कि फिबोनाची होता क्या, इसे यूज क्यों करते हैं और कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर लेफ्ट में अगर आप देखते हो तो एक्चुअल में फिबोनाची एक टूल है जिसका नाम यहाँ पर दिखेगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये कुछ ऐसा दिखता है। और इसका हम यूज करते हैं ट्रेंड के साथ ट्रेड लेने के लिए। आपने सुना ही होगा कि मार्केट में ट्रेंड इज फ्रेंड, ट्रेंड के साथ ट्रेड लोगे तो ही आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो और बड़ा बड़ा प्रॉफिट कर सकते हो। तो अब देखिए, ट्रेंड के साथ आप ट्रेड कैसे लेते हैं ये भी जान लीजिए, आपको पता चल गया फिबोनाची क्या होता है और इसे यूज कब करते हैं, ट्रेंड के साथ ट्रेड लेने के लिए, या फिर कब ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है उसका पता करने के लिए। और रिवर्सल में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। तो अब देखिए ट्रेंड चलता है कैसे अपना मार्केट में, ऐसे 3 ट्रेंड होता है। एक तो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ऐसा। दूसरा होता है लोअर लो, लोअर लो, लोअर हाई, एक ऐसा ट्रेंड चलता है। और तीसरा होता है सैडविच। ठीक है, सैडविच मार्केट के बारे में हम बात नहीं करेंगे बिकॉज ये ट्रेंड में, ट्रेंडिंग मार्केट में काम करता है, सैडविच में कुछ भी नहीं। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, तो मान लेते हैं मार्केट में मैं हायर हाई का एक एग्जांपल ले लेता हूं कि मेरे को एक हायर हाई की ट्रेंड की तरफ मेरे को ट्रेड लेना है। ठीक है, तो जब मार्केट में मैं एंट्री कहां करूंगा, मान लेते ये मोमेंटम मेरे से मिस हो गया, तो मेरे लिए बचा कौन सा कि जब मार्केट एक हायर लो लगाए तो मैं एक अच्छे पॉइंट पे एंट्री लेके यहां से ट्रेड बनाऊं। लेकिन मेरे को पता ही कैसे चलेगा कि मार्केट ठीक है अब ऊपर गया है हायर हाई, तो हायर लो अब ये इतना ही लगाएगा, अब इसके बाद मार्केट को एक और हायर हाई लगाना चाहिए। ठीक है, और कब मेरे को पता चलेगा कि नहीं भाई अब मार्केट हायर हाई नहीं लगा पाएगा, अब ये पूरा ही रिवर्सल कर जाएगा। ठीक है, अगर आप इस पॉइंट पे मार्केट को पकड़ते हो तो आपको ये मिल जाएगा मोमेंटम, या फिर इस मोमेंटम पे अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आप इस मोमेंटम को कैप्चर करके अच्छा प्रॉफिट बना पाओगे। ठीक है, तो आपको पता चल गया इसे कब और कैसे यूज करते हैं। अब इसे थोड़ा सा यूज करना सीख लो। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूं। देखो इसे यूज कैसे करते हैं, इसे करते हैं स्विंग पे यूज। स्विंग नहीं पता मैं बता देता हूं 1 मिनट के अंदर। देखो मार्केट जैसे ऊपर गया, एक पॉइंट पे आके मार्केट कहीं ना कहीं से तो गिरता ही है। ठीक है, और नीचे जाते जाते किसी ना किसी पॉइंट से तो ऊपर घूमता ही है। ठीक है, तो ये जो घूमने वाला ये जो पॉइंट रहता है ना, इसी को कहा जाता है भैया स्विंग। ठीक है, आपको स्विंग पता चल गया, बहुत अच्छी बात है। अब इसका यूज कैसे करते हैं, इसे करते हैं अगर मार्केट है अप ट्रेंड में, ठीक है, तो इसे लोअर स्विंग से अपर स्विंग पे लगाया जाता है, लोअर टू अपर। और अगर मार्केट एक लोअर लो में है तो इसे अपर टू लोअर लगाया जाता है। ये सबसे बेसिक चीज बता रहा हूं जो कि नॉर्मल लोग भी आपको बताते होंगे, नॉर्मल। ठीक है, तो यहां पर इसे ऐसे लगाएंगे नीचे से ऊपर और इसे ऊपर से नीचे। ठीक है, जो नए हैं तो उनके लिए बताना जरूरी है। अब आ जाते हैं एडवांस के ऊपर। ठीक है, आई होप आपने इसे लगाना भी सीख लिया होगा। तो चलिए मैं आपको वो स्ट्रेटजीज बताता हूं। इस कॉन्सेप्ट को एक बार समझिएगा। आपको तो पता ही होगा, वो वाला आपने सांप वाला गेम खेला ही होगा कि जिससे जहां पर खाना दिखता है ये वहीं पर ही जाता है। तो यहां पर मार्केट बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही काम करता है। बस यहां पर ये खाना क्या है, ये है लोगों का स्टॉप लॉस है, और ये क्या है, ये है मार्केट है। तो मार्केट वही मूव करता है जहां पर स्टॉप लॉसेज होते हैं, ये आप सभी को पता है। लेकिन 90% लोगों को ये पता ही नहीं है कि हम फिबोनाची से स्मार्टली तरीके से ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट में स्टॉप लॉस आखिरकार है कहां, ऊपर है या नीचे। सोचो अगर ये आपको पता चल जाए कि स्टॉप लॉस कहां पर है तो मार्केट वहीं जाता है जहां स्टॉप लॉस है, तो कितना ईजी आपका ट्रेडिंग हो जाएगा। तो मैं स्मार्टली पता करना बताऊंगा कि आप फिबोनाची से आखिरकार स्टॉप लॉस पता कैसे कर सकते हो। ठीक है, और वैसे ये जो फिबोनाची वाली वीडियो बना रहा हूं ये ऑलरेडी मैं बहुत पहले एक बार बना चुका हूं, तो उसी का ये लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, और जितना भी एग्जांपल मैं यहां पर देने वाला हूं उन सभी को मैं अपने लाइव चार्ट पे भी दिखाऊंगा बैक टेस्ट करके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर मैं आपको 8 सेटअप बताने वाला हूं, उसमें से जो 4 है अपने वो है बाइंग के सेटअप और 4 सेलिंग के बताऊंगा। ठीक है, तो 4 यहां पर बायर्स के सेटअप है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं वो सेटअप है क्या और उनकी पीछे की डिटेल साइकोलॉजी क्या है। तो ये देखिए, आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आजकल का मार्केट इतना ज्यादा वोलेटाइल है जो कि हम सभी को पता ही है। तो ऐसे के अंदर हमें प्रॉफिट बनाने के लिए न्यूज को टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ सकता है। इसके लिए हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है जो कि हर न्यूज को टाइम टू टाइम अपडेट कर सके। जी हाँ, मैं बात करूं एमस्टॉक की। एज ए प्लेटफॉर्म एमस्टॉक का यूआई काफी ज्यादा क्लियर है, जहां वॉच लिस्ट ऑर्डर, पोजीशंस, पोर्टफोलियो, फंड्स और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना काफी इजी टू गो है। और इसके डैशबोर्ड पे आप इंडियन मार्केट के अलावा ग्लोबल इंडाइसेस को भी ट्रैक कर सकते हो। और 15 लाख से ज्यादा क्लाइंट्स का 145 करोड़ प्लस ब्रोकरेज सेव करने वाला एमस्टॉक आपको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल है। और एमस्टॉक की पेरेंट कंपनी मिराई एसेट है जो ग्लोबली एक रिओबेंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। आप देख सकते हैं ये ग्लोबली खुद को कैसे एक्सपेंड कर रहे हैं। और बात करें ऑफर्स की तो दे ऑफर्स 2 प्लान्स। 1 इज फ्री जिसमें 0 ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, बट ब्रोकरेज ऑफ 20 रुपीज एप्लीकेबल ऑन ऑल अदर सेगमेंट्स एज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स। सेकंड, पे $999 फॉर लाइफ टाइम एंड गेट 0 ब्रोकरेज अक्रॉस डिलीवरी, इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन, म्यूचुअल फंड एंड आईपीओ। साथ में आप इनकी एमटीएफ फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हो विद लोएस्ट इंटरेस्ट रेट एट स्टार्टिंग फ्रॉम 6
6.99%। अगर आप एडिशनली 999 पे करते हो तो आपको लाइफ टाइम AMC चार्जेस से भी छुटकारा मिल जाएगा, यानी 999 प्लस 999 पे करने पर आपको मिलता है जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ। सो इफ यू थिंक दिस कुड बी गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू, यू कैन कंसीडर टू ओपन योर डीमैट विद एमस्टॉक। जो पहला सेटअप है उसके अंदर आपको क्या करना होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूं कि नॉर्मली इसे फिबोनाची को आपको यूज करना सिखा दिया। अब नॉर्मली इसे ट्रेंड रिवर्सल या ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए कैसे यूज करते हैं, देखिए मान लेते हैं मार्केट एक पॉइंट पे है, मार्केट ऊपर गया नीचे आया, तो यहां पर मार्केट क्या करते हैं, नॉर्मल प्लेयर्स कैसे यूज करते हैं, नॉर्मल रिटेलर्स जो कि आपको बहुत लोगों ने सिखाया होगा फिबोनाची कैसे यूज करते हैं, तो बिल्कुल सिमिलर वैसे ही यूज किया जाता है, ठीक है। ये लो से हाई तक लगाओ, फिबोनाची को स्विंग टू स्विंग बताया था, तो यहां से एक स्विंग टू स्विंग लगाओ, तो मार्केट का ये सारा लेवल कोई काम करनी है, मेन जो है जिसे गोल्डन लेवल कहते हैं मार्केट का, वो है ये 0.5 एंड 6 का लेवल, ठीक है। ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट लेवल, ओके, ये जोन होता है बिकॉज ये 50-50% का लेवल है। यहां से मार्केट अगर ऊपर गया और मार्केट यहां पर आए तो मार्केट यहां पर 50% पे आ चुका होता है और यहां पर मार्केट डिसाइड करता है कि उसे यहां से नया ट्रेंड बनाना है या फिर यहां से रिवर्सल लेना है, ठीक है। ये बताना जरूरी था बिकॉज आपको काफी ज्यादा कंफ्यूजन आ सकता था इसलिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी पहली स्ट्रेटजी को समझते हैं। तो पहली स्ट्रेटजी में क्या करना है, जैसे कि मान लेते हैं मार्केट एक पॉइंट पे है, यहां से मार्केट ऊपर गया एक पॉइंट तक, ठीक है, और यहां से मार्केट के अंदर स्पीड में एक बड़े बड़े कैंडल के साथ फॉल करने लगा, ठीक है, ऊपर गया और स्पीड में बड़े बड़े कैंडल के साथ फोल्ड करके अगर मार्केट अपने 0.5 एंड 6 लेवल के पास आ जाता है तो यहां से फिर आपको क्या करना है, यहां पर एक ग्रीन कैंडल देखने के बाद एक बाइंग का ट्रेड लेना है, ठीक है। आई रिपीट, यहां पर मार्केट फास्टली बड़े बड़े कैंडल के साथ गिरा है, ठीक है। अब यहां पर ये ऐसा हमने ट्रेड क्यों लिया, अब इसके पीछे का लॉजिक समझ लो, सेटअप आपको समझ में आ गया। आई रिपीट, यहां पर मार्केट ऊपर गया, बड़े बड़े कैंडल के साथ फोल्ड किया और यहां पर ये जो अपना फिबोनाची अगर यहां से यहां तक लगाते तो 0.5 एंड 6 का लेवल यहां पर आता, तो अगर मार्केट स्पीड में 0.5 लेवल को टच कर दे या फिर थोड़ा सा ब्रेकडाउन कर दे तो यहां पर हमें एक ग्रीन कैंडल देखकर अपसाइड का ट्रेड लेना है। अगर ब्रेकडाउन कर देगा तो भी हमें अपसाइड का ही ट्रेड लेना है ग्रीन कैंडल देखकर। अब इसका साइकोलॉजी समझ लेते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि फिबोनाची से हम स्टॉप लॉस का भी पता लगा सकते हैं स्मार्टली। अब इसका साइकोलॉजी वही है, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लो कि फिबोनाची से आप स्टॉप लॉस का कैसे पता लगा सकते हो, तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर देखिएगा, ठीक है, पहले ये बात को समझ लो, ये जो 0.5 एंड 6 का लेवल होता है ना, ये मार्केट का 50% का लेवल होता है, ठीक है, 50% का लेवल होता है 0.5 का, ओके। अब यहां पर देखते हैं, मान लेते हैं एक पॉइंट पे मार्केट है, ठीक है, यहां से ऊपर गया और यहां पर आपने क्या किया, यहां पर आपने अपना ट्रेड बनाया, ठीक है, और मार्केट एक पॉइंट तक ऊपर गया, मान लेते हैं यहां पर मैंने ट्रेड लिया और यहां पर 10,000 का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। तो जब मार्केट घूम के अपने 0.5 लेवल पे आया जो कि एक 50% का जोन होता है, तो आपको क्या लगा, यार मेरे तो 10,000 का प्रॉफिट था, वो क्या हो गया, 5,000 का आपका प्रॉफिट हो गया, क्योंकि 50% का लेवल है, या 10,000 का प्रॉफिट चला तो यहां पर 5,000 का ही रहेगा। तो मार्केट थोड़ा सा घिसक के एक कैंडल और नीचे आ गया, तो यहां पर जो 0.6 पे आता है मार्केट, तो वो 40% का लेवल होता है। तो यहां पर जो आपका 5,000 का प्रॉफिट चल रहा था, अब वो किसका बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 4,000 का। तो एक ह्यूमन बिहेवियर कहता है कि आपको क्या लगेगा, जब कि यार मेरा भी तो 10,000 का प्रॉफिट चल रहा था, 5,000 का हुआ, तो चलो 5,000 पे 50-50 चांस था, तो आपने थोड़ा सा रुक गए। अब ये 5,000 से भी घिसक के जब 4,000 पे आ गया, तो आपको क्या लगेगा भाई कि अब तो ये पूरा ही रिवर्सल लेने वाला है, जितना भी बच रहा हो उतना लेके मैं निकल जाता हूं, वरना ये लॉस में आ जाएगा, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर यही कहता है। तो अगर आपने यहां से पोजीशन बनाई होगी तो आप कहां पर, यहां पर अपनी पोजीशन को निकाल लोगे। आपने मान लेते हैं यहां से पोजीशन निकाल लिया, तो जब पोजीशन ही यहां पर नहीं है किसी का, तो स्टॉप लॉस कैसे होगा। स्टॉप लॉस तो तब होता है जब कोई अपनी पोजीशन बचा के रखता है या फिर जिसकी पोजीशन बनी रहती है। अब यहां पर पोजीशन आपने हटा लिया, यानी कि स्टॉप लॉस यहां पर खत्म, ठीक है। तो ये आपको साइकोलॉजी पता चल गई होगी, ठीक है, कि स्टॉप लॉस कैसे पता करते हैं। कि अगर ये 0.5 एंड 6 लेवल के नीचे आ जाता है तो लाखों, या तो सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर लाखों ट्रेडर्स यहाँ पर बैठे रहते हैं, जब इसके नीचे आते हैं तो वो अपनी पोजीशन को निकाल लेते हैं और पोजीशन निकलती स्टॉप लॉस खत्म हो जाता है और मार्केट यहां से वापस से ऊपर से अब क्या गिरा है, तो अब बचा हुआ स्टॉप लॉस कहां होगा, ऊपर होगा, तो यहां से मार्केट घूम जाता है, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब इसे थोड़ा सा ऑपरेटर्स की नजरिए से देखते हैं, ठीक है। यहां तो अभी आप और हमें ऐसा एग्जांपल ले लिए रिटेलर्स का, यहां पर देखते हैं। अब मान लेते हैं यहां पर कोई ऑपरेटर बैठा है, ठीक है, ठीक है, यहां पर स्पीड वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं हुआ, यहां पर स्पीड वाला डायरेक्टली फॉल वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। देखो यहां से मार्केट ऊपर गया, यहां से कोई बड़ा प्लेयर है जिसने यहां पर 10,000 करोड़ लगाया होगा, बढ़िया वाला, ठीक है, ऊपर लेके गया मार्केट को, और यहां पर जब स्पीड में फॉल हुआ, स्पीड में ही फॉल होना चाहिए। इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि ये जो बंदा यहां पर 10,000 करोड़ लगा के मार्केट को इतना ऊपर लेके जा सकता है, तो आपको क्या लगता है, जब उसके फेवर में मार्केट जा रहा है तो ठीक है, जब उसके अनफेवर में मार्केट, उसके अगेंस्ट में जब मार्केट जाना शुरू करेगा तो क्या वो पावर नहीं लगेगा
चलेगा, उसके पास और पैसे नहीं है, बिल्कुल उसके पास और पैसे होंगे, ठीक है। तो यहां पर मार्केट में वो दोबारा पावर ला के ऊपर लेके जा सकता था, लेकिन यहां पर स्पीड में अगर मार्केट 2-3 कैंडल बना के गिरता है तो यहां पर उसे पता लगेगा कि भाई अब मेरे से भी बड़ा ऑपरेटर आ चुका है, बिकॉज एक ऑपरेटर मार्केट को नहीं चला जाता, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो यहां से कोई और बड़ा ऑपरेटर आ चुका है और वो बड़े बड़े कैंडल फॉर्म कर रहा है, तो इसे सोचने का मौका नहीं मिलेगा और ये यहां पर अपनी पोजीशंस को निकाल लेगा। और इसके पोजीशंस निकलते के साथ लोगों को, अगर आपने नॉर्मल फिबोनाची सीखा है तो मैं बता देता हूं उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर मार्केट 0.5 एंड 6 के लेवल के नीचे अगर एक सेलिंग कैंडल क्लोजिंग करता है तो लोगों को यही समझाया गया है कि यहां से अब रिवर्सल होता है, ठीक है। तो आपको एक गोल्डन टिप देता हूं, हमेशा इसे दिमाग पे छाप लो हमेशा, या तो पोस्टर मतलब लिख कर ट्रेडिंग के अपने डेस्क के आगे चिपका लो, ठीक है। गोल्डन टिप क्या है कि अगर आपको ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट बनाना है ना, बस 90% के अगेंस्ट में ट्रेड लो, ठीक है। अगर 90% अपसाइड में ट्रेड ले रहे तो आप डाउन साइड में ट्रेड लेने की सोचो, अगर 90% डाउन साइड में ट्रेड ले रहे तो अपसाइड में सोचो, ठीक है। तो 90% को ये चीज सिखाया गया है कि जब 0.6 के नीचे जाएगा तो रिवर्सल होगा। तो यहां पर अपना काम क्या हुआ, ये स्टॉप लॉस के बारे में तो किसी को नहीं पता, बहुत कम लोगों को पता है, आपको भी पता चल गया होगा, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या पता चला कि बड़ा प्लेयर तो निकल चुका है, स्टॉप लॉस ही नहीं बचा, बट 90% को क्या लगेगा कि भाई 0.6 लेवल का तो ब्रेकडाउन हो चुका है, अब तो मार्केट रिवर्सल लेगा। तो 90% यहां पर जैसे ही सेलिंग का ट्रेड बनाएंगे आपको एक ग्रीन कैंडल देखना है और यहां पर अपना ट्रेड बनाना, कैंडल लो का छोटा सा स्टॉप लॉस रखना और एक बढ़िया टारगेट यहां से आपको अचीव हो जाएगा। आई होप सिर्फ एक ही एग्जांपल में आपको इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए दूसरा स्ट्रेटजी की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा स्ट्रेटजी क्या है, अब मान लेते हैं यहां से सेम, अभी मैं बाइंग का बता रहा हूं इसलिए सारा अपर ट्रेंड का एग्जांपल दूंगा। मार्केट यहां से लेके ऊपर गया, ठीक है, यहां से ऊपर गया और नीचे आया थोड़ा सा, मान लेते हैं वापिस ही 0.5 एंड 6 लेवल पे आया। अब यहां पर, ठीक है, आपको ऑपरेटर की नजरिए से आपकर बताऊंगा, रिटेलर्स की नहीं, ठीक है। बट यहां पर अब क्यों अंतर क्या है, यहां पर पिछली बार कैंडल स्पीड में गिरा था, लेकिन अब धीरे धीरे मजे से धीरे धीरे गिर रहा है, छोटा छोटा कैंडल बना के गिर रहा है और 0.5 एंड 6 के लेवल पे आ चुका है, ठीक है। तो यहां पर अब आपको क्या करना है, अगर मार्केट आया है धीरे धीरे और 0.5 एंड 6 पे आया है और एक अच्छा सुंदर कैंडल बनाया है विदाउट एनी टाइम वेस्ट, आई रिपीट विदाउट एनी टाइम वेस्ट, बिकॉज इसका मैं 2 एग्जांपल दूंगा आपको। यहां पर दूसरा जो सेटअप है, दूसरे सेटअप के अंदर 2 सेटअप है, ठीक है। मार्केट धीरे धीरे गिरा और गिरते के साथ अगर कोई बढ़िया ग्रीन कैंडल बना दिया इसी लेवल पे तो आपको एक बाइंग का ट्रेड लेना है, नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आपको ट्रेड बढ़िया मिल जाएगा। अब इसका एक बार लॉजिक समझ लेते हैं। देखिए आपको क्या बताया था, यहां पर कोई ऑपरेटर है जिसने 10,000 करोड़ की मान लेते बाइंग किया है, तो क्या उसके पास और पैसे नहीं है, ठीक है, मार्केट को अगर उसके अगेंस्ट में तो मार्केट में इसने क्या किया, यहां से बाइंग ले आया, ठीक है। जब इसके अगेंस्ट में गया तो धीरे धीरे गिरा था, यानी कि इसे पता है चलो यार आया हुआ कोई छोटा मोटा ऑपरेटर मेरे से बड़ा थोड़ी है, ठीक है, इसके पास और पैसे। तो जब 0.5 एंड 6 लेवल पे मार्केट आया और जब ग्रीन कैंडल बना तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर इसने अपनी बाकी का पैसा उसने यहां पर लगाया, यानी कि ये चाहता है कि मार्केट यहां से फिर से इसी के फेवर में जाए। तो जब बड़े प्लेयर्स ने यहां पर पैसा लगाया तो उसके साथ एक अगर हम भी एंट्री करेंगे तो कितना ज्यादा हाई चांस रहेगा हमारे यहां पर प्रॉफिट होने का, ठीक है। बट यहां पर मैंने एक चीज क्या बोला था कि यहां पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर 0.5 एंड 6 पे है तो वहां पर अच्छा कैंडल तुरंत बनना चाहिए और फिर आपको ट्रेड लेना। अब इसका रीजन क्या आप यहां पर समझना है, ठीक है। देखो मान लेते हैं यहां से ऊपर गया, ठीक है, अब धीरे धीरे नीचे गिरा मार्केट और 0.5 एंड 6 पे ले आया और अब क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, यहां पर आया और टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखो जिसने यहां से 1000 करोड़ की बाइंग करवाई है उसके पास अगर पैसे हैं और अगर वो रियलिटी में चाहता है कि मार्केट ऊपर जाए तो यहां पर टाइम वेस्ट क्यों करवाए। अब टाइम वेस्ट से समझो क्या होगा, 90% एंटर करेंगे, क्योंकि 90% लोगों को यही चीज सिखाया गया कि जब भी मार्केट 0.5 एंड 6 का नीचे ब्रेकडाउन कर दे तो ये रिवर्सल लेता है, लेकिन अगर 0.5 एंड 6 पे आए, ठीक है, और यहां पर अगर ग्रीन कैंडल बनाए तो क्या करना चाहिए, अगर मौका दे बार बार मौका दे तो क्या करना चाहिए, वहां पर बाइंग करना चाहिए, ठीक है। तो जब मार्केट नीचे आके अगर 0.5 एंड 6 लेवल पे अगर टाइम पास करते हैं ना तो यहां पर समझ जाना हो सकता है यहां पर हैमर कैंडल दिखाए, कुछ और दिखाए, ठीक है। तो यहां पर मार्केट 90% लोगों को एंटर करवा रहा होगा। तो जैसे ही 90% यहां पर एंटर करेंगे, ठीक है, तो यहां पर समझ जाना कि भाई 90% को यहां पर मार्केट एंटर करने का मौका दे रहा है, ठीक है। अब जब वो लोग यहां पर एंटर करेंगे तो उनका स्टॉप लॉस कहां होगा, ऑब्वियस सी बात है नीचे होगा। तो यहां पर जो आपका सेटअप है, ठीक है, एक ही सेटअप के अंदर 2 सेटअप है, एक यहां पर बाइंग का बता दिया। तो यहां पर जब मार्केट ऐसा टाइम पास करेगा 0.5 एंड 6 लेवल पे आने के बाद तो हो सकता है मार्केट क्या करे, ये एक स्विंग बना दे, छोटा सा ऐसा एक रेंज बना दे और एक बड़ा सा कैंडल ऊपर फटे ताकि जो लोग सेफ एंट्री करना चाहते हैं उन्हें भी एंट्री करवा दे, ठीक है। तो जब ऐसा कुछ हो और उसके बाद जब कोई रेड कैंडल बने तो वहां पर आप अपनी एंट्री बनाना, कैंडल हाई का स्टॉप लॉस लगाना रेड वाले का और टारगेट लेना, इन सभी का स्टॉप लॉस कटेगा तो आपका एक बढ़िया टारगेट यहां पर मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर वैसे तो आपको 2 सेटअप बता दिए, ठीक है, ये दूसरे सेटअप के अंदर दोनों चीज आ गया, ठीक है।
तो चलिए तीसरे सेटअप की बात करते हैं, ठीक है। एंड अभी तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो अगर थोड़ा सा भी नॉलेज आपको लग रहा हो कि ये सबकी मेंटेलिटी जो है वो ग्रोथ कर रही है, यहाँ पर मैं इतना आसान भाषा में सिखा रहा हूँ, आपको लग रहा होगा ऑपरेटर्स को इतने आसान भाषा में सिखा रहे रिटेलर्स को कि यहाँ पर पैसा बचा होगा, नहीं बचा होगा। सर इसी कॉन्सेप्ट को लोग टिपिकल भाषा में टिपिकल नाम देकर आपसे कोर्सेज बेच लेते हैं, ठीक है। बट उसी चीज को मैं इतनी देसी और आसान भाषा में सिखा रहा हूँ कि सभी को समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसे जाके आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ओके। तो जो अपना तीसरा सेटअप है वो क्या है, देखिए पहले तीसरा सेटअप समझने से पहले एक चीज समझिएगा, आपको पता होगा PSY नंबर क्या होता है। PSY नंबर मतलब होता है साइकोलॉजिकल लेवल, ठीक है। मेरी हर वीडियो पे जाके देख लेना, हर वीडियो पे मैं सिर्फ एक ही चीज बताता हूँ, बड़े प्लेयर्स कैसे ट्रेड करते हैं और हम वहां पर अपनी साइकोलॉजी को यूज करके कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो PSY नंबर जिसको नहीं पता एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूँ, वैसे वीडियो तो बना ही रखा है, जाके देख सकते हो, ठीक है। तो PSY नंबर होता है साइकोलॉजिकल लेवल। साइकोलॉजिकल लेवल वो लेवल होते हैं जिनके पीछे 500 या फिर 1000 के लेवल आते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये देखो 51,000 का ये एक लेवल हो गया, पीछे क्या आ गया 1000 आ गया, तो एक लेवल हो गया। और इसके अलावा देख लेते हैं जैसे 52,500 का लेवल हो गया, पीछे 500 हो गया, साइकोलॉजिकल लेवल। अब ये लेवल इतना खास क्यों होता है? ये लेवल दो प्रकार से खास होता है। पहला, क्योंकि बड़े प्लेयर्स की इस पे नजर आती है, बड़े प्लेयर्स की नजर आती है, ठीक है। बड़े प्लेयर्स की वहां पर एंट्री होती है और उनका स्टॉप लॉस भी होता है। नोट करो, बड़े प्लेयर्स का स्टॉप लॉस भी वहां पर होता है और एंट्री भी वो वहीं कहीं करते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अब दूसरा चीज क्या होता है, जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, आपको नहीं पता तो ऊपर ऊपर का थोड़ा समझ लो। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है कि मार्केट में जब कोई बड़ी क्वांटिटी को थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम के लिए होल्ड करता है उसे स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है। तो जो बड़े स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो होल्ड करते हैं उनका स्टॉप लॉस वहां पर होता है, ठीक है, इन लेवल्स के नीचे, साइकोलॉजिकल लेवल्स के नीचे, ठीक है। तो जब इतना बड़ा जब कोई स्टॉप लॉस कटेगा, किसी बड़े प्लेयर का जब स्टॉप लॉस कटेगा स्विंग ट्रेडर्स का, तो बहुत बढ़िया मोमेंटम देगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्विंग PSY नंबर होता क्या है। तो यहां पर देखिएगा कि अपना थर्ड सेटअप क्या है कि मान लेते हैं, ठीक है, और आपको ये बता दिया ना PSY नंबर के ऊपर नीचे क्या होते हैं, एंट्री होती है बड़े प्लेयर्स की, और एंट्री होगा तो वहां पर क्या होगा, उनका स्टॉप लॉस भी होगा। और आपको पता है मार्केट क्या करता है, वहीं जाता है जहां पर स्टॉप लॉस होता है। तो स्टॉप लॉस जहां पर होता है मार्केट वहां जाएगा, यानी कि इसका मतलब PSY नंबर किसकी तरह काम करेगा, मैग्नेट की तरह काम करेगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना, मैग्नेट की तरह काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि स्टॉप लॉस होता है, स्टॉप लॉस होता है तो मार्केट वहीं जाता है, ठीक है। अब यहां पर देखना, तो देखिए यहां पर ये जो अपना तीसरा कॉन्सेप्ट वो क्या है कि मान लेते मार्केट यहां से ऊपर गया और यहां से डायरेक्टली नीचे आया और कहां पर आ गया 0.5 लेवल पे आ गया, और यहां पर एक बढ़िया तुरंत ग्रीन कैंडल भी दिखा दिया। तो आपको क्या लगेगा, और इसमें ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट यहां पर यह है कि यहां पर मान लेते हैं साइकोलॉजिकल लेवल इस 0.5 जोन के नीचे में, मान लेते हैं यहां पर 51,000 का लेवल है, ठीक है। तो आप क्या समझो कि यार साहिल भाई ने कहा था जब ऊपर जाए एक स्विंग बनाए, वहां से जब डायरेक्टली गिरे 0.5 पे आते हैं तो क्या समझना चाहिए, स्टॉप लॉस खत्म हो गया है तो ग्रीन कैंडल पे बाय करना है। लेकिन यहां पर आपको ऐसा नहीं करना है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब आपका मान लेते हैं आपने किसी चीज में कोई भी इन्वेस्टमेंट किया, पैसा लगाया, थोड़ा सा अलग समझा रहा हूं, कहीं भी पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। तो वहां पर जब आपका पैसा डूब रहा होता है, जब आपका पैसा जा रहा होता है, तो आप थोड़ा सोचते हो कि रुक जाऊं और आप एक लास्ट होप रखते हो। तो मार्केट में यहां पर जो मैं है एक लास्ट होप से PSY नंबर को, जो बड़े प्लेयर्स का जहां पर स्टॉप लॉस है उसे लास्ट होप की तरह बोलूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो यहां पर क्या है, मान लेते हैं स्पीड में नीचे आया तो जिसने यहां पर बाय किया उसे समझ में नहीं आएगा, पोजीशन को निकालेगा। लेकिन अब की बार इस वाले सिनेरियो में मार्केट में वो बड़ा प्लेयर अभी अपनी पोजीशन को नहीं निकालेगा और यहां पर आप बाय करोगे तो ट्रैप हो जाओगे। रीजन क्योंकि ये है PSY नंबर, ठीक है, और मार्केट यहां तक आ चुका है। अब ये होप करेगा कि यार चलो अब तो थोड़ा सा स्पेस बचा है, मार्केट में यही साइकोलॉजिकल लेवल है, इस लेवल के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखता हूं। बड़े प्लेयर्स का स्टॉप लॉस हमेशा साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर नीचे ही होता है, ठीक है। तो लास्ट होप क्या करेगा कि चलो यहां तक आई गया तो लास्ट होप कर लेता हूं, यहां पर वेट कर लेता हूं, ठीक है। और आपको पता ही है ये किसकी तरह काम करता है, मैग्नेट की तरह काम करता है। तो अभी स्टॉप लॉस मार्केट जब इतना नीचे आया, इसका मतलब अभी भी स्टॉप लॉस बचा हुआ है नीचे, अभी खत्म नहीं हुआ है। तो मार्केट वहीं जाएगा जहां स्टॉप लॉस है। तो हो सकता है ग्रीन कैंडल बनाए और मार्केट फिर से नीचे आ जाए और इस लेवल को ब्रेक डाउन कर दे, ठीक है। तो अब यहां पर जो आपकी स्ट्रेटजी है ट्रेड लेने की, वो यहां पर स्ट्रेटजी नहीं है, अब स्ट्रेटजी है यहां पर। अब जब मार्केट में कोई ऐसा सिनेरियो हो कि ऊपर रहे 0.5 लेवल के नीचे कोई साइकोलॉजिकल लेवल रहे, उसका ब्रेकडाउन करे, उसके बाद जब कोई ग्रीन कैंडल दिखाए तो वहां पर क्या करना है, तब जाके आपको बाय करना है। ये सेटअप बहुत कम बनेगा, ये तीसरा वाला सेटअप काफी कम बनेगा, लेकिन ये इतना डबल कंफर्मेशन वाला सेटअप है। रीजन समझिएगा क्यों, ठीक है। साइकोलॉजी तो आपको बता ही दिया इसका कि नीचे जैसे स्टॉप लॉस वगैरह है तो उनका होप रहेगा, तो स्टॉप लॉस क्रिएट रहता है बड़े प्लेयर्स का। लेकिन यहाँ पर रिटेलर्स भी है, देखो 0.5 लेवल पे काफी लोग एंटर करेंगे
तो इनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, ऊपर में अवेलेबल होगा, बिकॉज उन्हें तो लगेगा कि रिवर्सल आ गया। और जो लोग यहाँ पर एंट्री नहीं कर पाएंगे वो लोग किस ब्रेकडाउन पे एंट्री करेंगे, वो करेंगे साइकोलॉजिकल लेवल के ब्रेकडाउन पे एंट्री। ठीक है, उन्हें लगेगा कि भाई अब तो कंफर्मेशन ही है कि अब तो कंफर्म है कि मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। तो 90% काफी लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे, काफी लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही वो लोग डाउन साइड में एंट्री करेंगे भर भर के सबके स्टॉप लॉस ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे और यहाँ पर एक छोटा ग्रीन कैंडल देखकर आपको एक बाइंग का ट्रेड लेना है। ठीक है, आई होप ये साइकोलॉजी भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए लास्ट समझ लेते हैं, फोर्थ। ठीक है, तो फोर्थ बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। मान लेते हैं एक पॉइंट से ऊपर गया मार्केट, अब क्या फिर 0.5 लेवल और 6 लेवल के पास ऐसा है। ठीक है, बट इसमें सिनेरियो क्या है, अब की और साइकोलॉजिकल लेवल ऊपर में है कहीं, यहां पर आपका PSY नंबर। ठीक है, तो मार्केट में अब यहां पर क्या करना है, अब अगर मार्केट यहां पर नीचे आया और अब क्या थोड़ा सा टाइम पास भी कर लेता है, थोड़ा बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ अगर साइकोलॉजिकल लेवल ना रहे टाइम पास करे तो आपको ऐसा सोचना है, आपको बताया था। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए रिपीट करो। ओके, बट यहां पर अब क्या टाइम पास भी कर रहा है, डायरेक्टली आया, डायरेक्टली ग्रीन कैंडल बनाया, तो अब क्या जो आपका चांस रहेगा ना ऊपर अगर साइकोलॉजिकल लेवल है तो ग्रीन कैंडल पे देखकर आप यहां पर एक बाइंग का ही ट्रेड करना, वो ज्यादा अच्छे से काम करेगा। ठीक है, साइकोलॉजिकल लेवल हो तभी। ठीक है, तो यही अपने 4 सेटअप थे बाइंग के और सेलिंग के, बता देता हूं यही 4 है, बस उल्टा काम करना है। ठीक है, देखो जल्दी से रिपीट कर देता हूं, साइकोलॉजी में ज्यादा डिटेल में नहीं घुसूंगा। ठीक है, चलिए सेलर्स की बताते हैं, आपको डिटेल तो पता ही है, बस सेटअप्स बता देता हूं। ठीक है, साइकोलॉजी तो रिपीट कर ही दिया है। तो सेलर्स का क्या है, मान लेते हैं अभी हायर हाई का एग्जांपल दिया था, अब जहां पर लोअर लो का समझ लेते हैं। मान लेते हैं मार्केट यहां से है, नीचे अगर गया है, ठीक है, तो यहां पर अब क्या फिबोनाची कहां से लगाओगे, मार्केट में डाउन ट्रेंड है तो हाई से लो तक लगाओगे। ठीक है, तो मान लेते हैं एक पॉइंट से मार्केट घूमना शुरू किया, 0.56 तक आए, लेकिन स्पीड में घूमा, और यहां पर स्पीड में घूमने के बाद अगर यहां पर एक रेड कैंडल दिखता है तो स्पीड में घूमने पे स्टॉप लॉस खत्म हो जाएगा। रेड कैंडल देखने पर आप ऐसा ट्रेड बनाना। सेटअप नंबर पहला, सेटअप नंबर दूसरा सुन लो। अगर मार्केट नीचे आता है, धीरे 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 यहां पर आता है 0.5 एंड 6 लेवल पे, ऐसा अगर टाइम पास करता है, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, टाइम पास करेगा तो स्टॉप लॉस क्रिएट हो जाएगा। तो हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत नीचे है लोगों को बिठाने के लिए, तो एक ग्रीन कैंडल देकर ऐसा आपको ट्रेड लेना है। और इसी के अंदर एक और सेटअप था कि अगर ऐसा आए, ठीक है, और ज्यादा टाइम पास ना करे, धीरे धीरे नीचे आए लेकिन ज्यादा टाइम पास ना करे, रेड कैंडल दिखे तो ट्रेड लेना छोटा स्टॉप लॉस लगा के, बिकॉज यहां पर जो प्लेयर बैठा है उसके पास अभी भी बहुत पैसा है, बहुत पावर है, वो मार्केट को घुमा सकता है एक नए ट्रेंड के लिए, बिकॉज यहां पर ट्रेंड ऑलरेडी लोअर लो में। ठीक है, और बाकी के 2 सेटअप और बता देता हूं। तीसरा सेटअप है, ठीक है, यहां पर मान लेते हैं नीचे आया मार्केट, ऊपर गया 0.5 एंड 6 का 50 एंड 60% का लेवल यहां पर है, बट अब क्या ट्विस्ट क्या है कि यहां पर इस लेवल के ऊपर थोड़ा सा PSY नंबर है। ठीक है, तो जब मार्केट नीचे आता है तो यहां पर एक रेड कैंडल देखकर ट्रेड लेने की बजाय जब इस लेवल का ब्रेकडाउन हो जाए तो यहां पर 90% को एंटर कर जाएंगे, और जब ये ब्रेकडाउन होगा तो यहां भी एंटर कर जाएंगे और बड़े प्लेयर्स यहां से निकल जाएंगे। ठीक है, तो जब साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेकडाउन हो तब रेड कैंडल देखकर ऐसे ट्रेड बनाना है। और लास्ट अपना, ठीक है, आप सभी के लिए इतना डिटेल रिसर्च करके इतना मेहनत से वीडियो बनाता हूं, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। एंड यही चीज आपको लोग प्रीमियम कोर्सेज में बेच देते हैं। इसी वीडियो को हो सकता है इसी वीडियो को कोई देख रहा हो और वो अपना ज्यादा दिमाग लगा के क्या करे, इसी प्रीमियम कोर्स में बेच दे। ठीक है, बट आपका भाई आज तक कुछ भी आपसे 1 रुपए भी नहीं लिया सिखाने का, और जाके आप नॉर्मल कोई सी वीडियो जाके देखो, आपको पता चलेगा कि किस लेवल का मैं यहाँ पर नॉलेज प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, तो फोर्थ क्या है कि मार्केट गिरा, पुल बैक किया 0.5 एंड 6 का लेवल, लेकिन आपके ट्विस्ट किया, आपके PSY नंबर नीचे है तो आपके धीरे धीरे गिरे, कैसा भी गिरे। ठीक है, अगर कोई कैंडल दिखता है रेड तो यहां पर ट्रेड बनाने का चांस हाई हो जाएगा, बिकॉज मार्केट यहां तक आ सकता है क्योंकि ये मैग्नेट की तरह काम करता है। ठीक है, सारा सेटअप बता दिया। चलिए इसे लाइव बैक टेस्ट भी कर लेते हैं। देखिए ये अपना हाल फिलहाल के मार्केट में, पहले मार्केट में नहीं दिखाऊंगा वरना आप कहोगे कि भाई पहले मार्केट में तो काम करता होगा तभी आप दिखा रहे हो। ठीक है, तो चलो पहले मार्केट के छोड़ देते हैं और अब का देखते हैं, पिछले से देखते हैं कब तक काम करेगा। ठीक है, यहां पर देखिएगा चार्ट को जूम आउट कर लिया। ठीक है, यहां से पहले देखिए यहां पर मार्केट ओपन हुआ, नीचे से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो यहां पर एक हायर मेरे को दिख रहा है, तो यहां से मैं क्या करूंगा, टॉप टू हाई स्विंग टू स्विंग लगाना है। तो अभी स्विंग कहां पर है, लो से लेकर मैंने कैंडल हाई तक लगाया, डे हाई तक लगाया। ठीक है, तो अब यहां पर देखिएगा, ठीक है, क्या हुआ, मार्केट इस पॉइंट पे था, मैंने स्विंग यहां तक फिबोनाची लगाया, तो जब मार्केट मान लेते हैं, मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था कि यहां से मार्केट जब ऊपर जाए स्पीड में गिरे तो समझ लेना स्टॉप लॉस खत्म हो जाए, वही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये बताओ। मार्केट यहां से ऊपर गया, बट देखो 2-3 कैंडल में ही कितना स्पीड में कहां पर आ गया, ये रहा अपना 0.5 एंड 6 का लेवल। स्पीड में मार्केट 2-3 कैंडल में ही नीचे आ गया। ठीक है, नीचे आ गया, या इसका मतलब क्या हो गया, स्टॉप लॉस खत्म हो गया। तो मान लेते अगर इस वाले कैंडल पे भी आप अपनी एंट्री बनाते, ठीक है, तो
इसी कैंडल की लो पे आप छोटा सा अपना जैसे अगर कोई यहाँ पर स्विंग है तो स्विंग का भी रख सकते हो, छोटा स्टॉप लॉस लगा के ऐसा ट्रेड लेते और देखो आपका कितना अच्छा यहाँ से टारगेट हिट होता। मान लेते यहाँ पर आप एंट्री नहीं कर पाए, ठीक है, इतने बड़े कैंडल में नहीं कर पाए, मार्केट आपको फिर से मौका देता, अगर इस छोटे कैंडल में भी आप एंट्री करते, छोटा स्टॉप लॉस लगाते, ये देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर आपको टारगेट देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब चलिए मान लेते हैं यहाँ से मार्केट खत्म हो गया। ठीक है, अब खत्म, ओके, बिकॉज यहाँ पर मार्केट क्या किया, यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, यहां से अब नया ट्रेंड चालू किया, अब इसका काम खत्म, अब नया स्विंग अपना ये बन चुका है। ठीक है, एक स्विंग खत्म होता है, मार्केट और ऊपर जाता है तो स्विंग चेंज हो जाता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब अपने फिबोनाची को यहां से लगाते हैं, और अब क्या डे हाई कहां तक लगाया है, यहां पर डे हाई लगा रखा है, तो चलिए यहां तक ऐसे लगा लेते हैं। अब देखिएगा अब सिंपल मार्केट क्या क्या है, एक और इस वाले ईएमए को हटा देते हैं ताकि आपको चार्ट साफ दिखे। अब देखिए अब मार्केट क्या क्या है, एक पॉइंट से लेकर ऊपर गया, अब देखिए यहाँ पर ये रहा मार्केट का 0.5 एंड 6 का लेवल। ठीक है, आपको क्या समझाया था, मार्केट ऊपर से नीचे आए लेकिन 0.5 एंड 6 पे आने के बाद टाइम पास करे, बिकॉज 0.5 एंड 6 का लेवल सपोर्ट की तरह काम करता है। और आपको पता है 90% लोगों को क्या सिखाया गया, जब भी सपोर्ट आए, अच्छा कैंडल दिखे, बाइंग का दिखे, क्या करना चाहिए, बाइंग करना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पर कौन सा सेटअप यूज हो रहा है, देखिएगा क्या बताया था, ऊपर जाए, धीरे धीरे नीचे आए, एक कैंडल नीचे, ऊपर, नीचे, फिर यहां से देखो प्रॉपर 0.5 एंड 6 लेवल को टच करा और कितना टाइम लगा, और यहां पर आने के बाद क्या हुआ, इतनी देर तक टाइम पास कर गया। सबसे बड़ी बात टाइम पास कर गया। तो 90% लोगों को सिखाया गया है 0.5 एंड 6 पे तो बाय करना चाहिए। यहां पर इस कैंडल में, इस कैंडल में, इस कैंडल में काफी लोगों ने यहां पर बाय किया होगा, उनका स्टॉप लॉस हुआ होगा नीचे अवेलेबल, एंड मार्केट एक ही कैंडल में सभी का स्टॉप लॉस खा गया। अगर आपको विश्वास नहीं है जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं वो सही है कि नहीं, तो बस एक चीज को किसी से भी पूछ लेना, कोई अच्छा ट्रेडर हो तो, कि जब भी कोई बड़ा कैंडल कब बनता है, बड़ा कैंडल सिर्फ दो ही टाइम पे बनता है, या तो जब किसी का स्टॉप लॉस कट रहा हो या किसी बड़े प्लेयर ने एंट्री लिया हो। ठीक है, तो यहां पर सभी 90% के स्टॉप लॉस थे 0.5 एंड 6 के नीचे। तो ठीक है, यहां पर अगर आप एक रेड कैंडल में ट्रेड बनाते सभी का स्टॉप लॉस खाने को मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए अब इसके बाद तो मार्केट खत्म हो गया, इसके बाद कोई स्विंग नहीं बना पाया, तो चलिए और पिछला मार्केट देखते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पर ओके, ये 18 तारीख का मार्केट है। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर मार्केट में देखते हैं कहाँ से स्विंग बनाया है। यहाँ पर देखो मार्केट गिरता हुआ दिख रहा है, तो मैं यहाँ से बनाऊंगा। स्विंग कहाँ तक बनाया है, पहला स्विंग यहाँ तक है, ये देखो, ये तो मतलब 0.5 एंड 6 तक आ ही नहीं पाया, इसके नीचे करते तो कोई भी नहीं आ पाया, यानी कि अग्रेसिव सेलिंग था। ठीक है, अग्रेसिव सेलिंग था। ठीक है, तो ये 0.5 एंड 6 तक आ ही नहीं पाया, यानी कि यहाँ पर यूज करना ही नहीं था अपने को। ठीक है, ये सेटअप्स, ये है पिछला मार्केट। यहाँ पर देखते हैं यहां से भी मार्केट क्या कर रहा है सर, ऊपर से नीचे गिर रहा है। चलिए फिर यहां पर देखते हैं दिन भर में, ये 17 तारीख है, तो डे हाई से लेकर स्विंग कहां तक बनाया, डे लो यहां तक लगाया मैंने। फिबोनाची को जूम कर लेते हैं। ओके, अब यहां पर आप देखिएगा। ओके, अब यहां पर देखिएगा मार्केट क्या क्या है, ये कौन सा सेटअप यूज हो रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। यहां पर आपको बताया था कि मार्केट ऊपर से नीचे आया, तो यहां पर जो 10,000 करोड़ लगा के बैठा है मेरे भाई, जब मार्केट नीचे आया और यहां पर टाइम पास ना करे तो यहां पर आपको ट्रेड लेना है, बिकॉज इसके पास अगर इसके अगेंस्ट में जाना शुरू करेगा, इसके पास बहुत पैसा घुमा देगा। ठीक है, मार्केट यहां पर था, नीचे आया, 0.5 एंड 6 का लेवल ये रहा। जब मार्केट घूमने का ट्राई किया, टाइम पास किया, क्या 2 से 3 कैंडल, तीसरा कैंडल में तो आपको एंट्री ही दे दिया। देखो मेरे को नहीं लगता इसे बेकार कैंडल में आप एंट्री कर दे पहले में, दूसरे कैंडल में तो ग्रीन ही बना, कौन ही एंट्री करेगा, ये लो। बट तीसरा कैंडल क्या बना, इतना परफेक्ट सेलिंग का कैंडल बना, आप यहां पर डेफिनेटली एंट्री करते, छोटा स्टॉप लॉस रखते, ये देखो पूरा मोमेंटम आपको कैप्चर करने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो टाइम पास नहीं किया। और इससे पहले वाले एग्जांपल में आपको टाइम पास का बताया था ना, चलो उसे भी कंपैरिजन कर देता हूं, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखो पिछले वाले ट्रेड में यहां से लगाया था ना, ये देखो, और यहां पर ये रहा 0.5 एंड 6 का लेवल, देख लो यहां पर टाइम पास किया कितना देर, आई होप आपको पता चल गया होगा। ठीक है, दोनों में कंपैरिजन करके, और यहां पर आप देख लो बिना टाइम पास किए हुआ है। ठीक है, तो अब ये यहां पर स्विंग लगा के मार्केट ने क्या किया, यहां से ट्रेड लेते तो आप ये पकड़ पाते। अब चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर मार्केट ने ये स्विंग तोड़ दिया, अब नया स्विंग ये बना लिया, और नया स्विंग लो ये बन गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसे हटा के इस वाले स्विंग लो को लगा देते हैं यहां पर, अब इस वाले स्विंग हाई को लगा देते यहां पर। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखिएगा तो कौन सा काम किया, देखो ऑन द स्पॉट बताने का ये होता है कि मेरे को भी कई चीजें देखने को मिलती है। तो देखो यहां पर इस लेवल से जब मार्केट फॉल किया, तो यहां पर ये टाइम पास वाला नहीं बल्कि दूसरा सेटअप काम किया, स्पीड वाला, कि टाइम वेस्ट बिना किए। ठीक है, तो जब मार्केट एक पॉइंट से गिरा और बिना टाइम वेस्ट किए रिवर्सल किया, यहां पर देखो दिख रहा है,
3 कैंडल बिना टाइम वेस्ट किए इतना बड़ा बड़ा कैंडल बना के गिरा। तो अब यहाँ पर जो प्लेयर्स बैठे थे अब वो लोग निकल गए होंगे, उनका स्टॉप लॉस खत्म। अब जब उनका स्टॉप लॉस खत्म हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, क्या हमको करना था, जब उनका स्टॉप लॉस खत्म हो रेड कैंडल देखकर सेलिंग का ट्रेड बनाना था, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख लो एक एक दिन में कितना अच्छे से ये काम करता है। अब इसके बाद तो ये मार्केट ही क्लोज हो गया था। ओके, तो यहीं पर ये ऐसे ही एग्जाम्पल से आप देख सकते हो बहुत सारे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक लास्ट एग्जाम्पल बता देते, ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा बन गया होगा, ठीक है। नॉर्मली देख लो, मान लेते यहाँ पर एक स्विंग है, ठीक है। ओके, इस वाले को हटाता हूं, या इस वाले लो से कोई स्विंग है तो हाई कहां तक लगाया, हाई लगाया सर यहां तक, इसे आगे एक्सटेंड करो तो सिंपल सी बात है, फिर से वही जो जस्ट अभी जो हमने देखा वही वाला फॉर्मूला द्वारा यूज हो रहा है, वही वाला सेटअप द्वारा यूज हो रहा है। मान लेते यहाँ कोई बायर बैठा है, ऊपर गया 0.5 एंड 6 का ये लेवल था, गिरते वक्त इतना स्पीड दिखाया कि ये वाले लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो इन्होंने अपनी पोजीशन को हटा लिया होगा, ठीक है। तो जब गिरा, ठीक है, तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल में आप बाय कर लेते। चलिए मान लेते ये सिनेरियो ऐसा था कि छोटा कैंडल बनता तो एंट्री मिल जाता, आप एंट्री नहीं करते, लेकिन आप कॉन्सेप्ट देखो, सेम कॉन्सेप्ट यहां पर काम किया है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप प्लानिंग बनाते तो डेफिनेटली यहां पर आपका टारगेट हिट होता। अब मैं आपसे फिर से पूछता हूं, क्या इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपकी साइकोलॉजी में थोड़ा सा ही वैल्यू ऐड हुआ? अगर हुआ तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर नहीं हुआ हो तो कमेंट में आप मेरे को बोल सकते हो। सो इफ यू थिंक दिस कुड बी गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू, यू कैन कंसीडर टू ओपन योर डीमैट विद एमस्टॉक। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.